दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द करियर नेविगेटर में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विस्तार। दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने हिमालय के सभी महत्वपूर्ण भागों को अच्छे से डिस्कस किया था और साथ ही दोस्तों हिमालय पर्वतमाला की सभी महत्वपूर्ण श्रेणियों को विस्तार के साथ समझा था। दोस्तों यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लीजिए। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम हिमालय का विस्तार नदियों के आधार पर देखेंगे और साथ ही दोस्तों हिमालय पर्वत को एक्सप्लोर भी करेंगे। दोस्तों बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की इस वीडियोस में, तो बने रहे अंत तक हमारे साथ। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में विभाजित किया गया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियोस में हमने हिमालय के सभी महत्वपूर्ण भागों को अच्छी तरह से डिस्कस किया था और साथ ही दोस्तों हमने नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत को विभाजित किया था। आइए दोस्तों नदियों के आधार पर हम हिमालय का विस्तार को अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक पंजाब हिमालय कहलाता है। सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक कुमायूं हिमालय कहलाता है। साथ ही दोस्तों काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय कहलाता है, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। आइए दोस्तों इन सब हिमालय को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम लोग पंजाब हिमालय की। दोस्तों पंजाब हिमालय में स्थित काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत K2 स्थित है। दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी की। दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। दोस्तों राकापोशी चोटी लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी। दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। दोस्तों बात करते हैं अगली पर्वत श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी की। दोस्तों पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वही दोस्तों धौलाधर पर्वत श्रेणी की बात करें तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है। दोस्तों बात करते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी की। दोस्तों यह श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। साथ ही दोस्तों काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी पर्वतमाला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। साथ ही दोस्तों पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कुमायूं हिमालय की। दोस्तों कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। साथ ही दोस्तों यह हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। दोस्तों कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। साथ ही दोस्तों इस हिमालय से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री नदियों का उद्गम स्थान कुमायूं हिमालय से ही होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम नेपाल हिमालय की। दोस्तों काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यह हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। साथ ही दोस्तों इस हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। दोस्तों इस हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित है। दोस्तों कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार भारत के सिक्किम व नेपाल में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम असम हिमालय की। दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ हिमालय क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। विस्तार की बात करें दोस्तों तो असम हिमालय भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है, यानी कि हमेशा बहती रहती है और इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर्स होते हैं जिनके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती है। इन नदियों को दोस्तों हम सदा नीरा नदियाँ भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने हमने हिमालय के विस्तार को नदियों के आधार पर एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया। आइए दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों की भौगोलिक स्थिति को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों इसको एक्सप्लोर करते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे पर्वत की ओर, रागपोशी और नंगा पर्वत। यह दोनों पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। वही दोस्तों केदारनाथ और नंदा देवी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले पर्वत धौलागिरी की, जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। चलिए दोस्तों इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले पर्वत अन्नपूर्णा की, जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। चलिए दोस्तों इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए दोस्तों इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों बात करें मकालू पर्वत की, तो यह भी नेपाल हिमालय में स्थित है। इसके साथ ही दोस्तों कंचनजंगा हिमालय पर्वत, यह हिमालय पर्वत भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। बेसिकली दोस्तों यह पर्वत नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। चलिए दोस्तों इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे आखिरी पर्वत नामचा बर्मा पर्वत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने हिमालय का विस्तार K2 पर्वत से लेकर नामचा बर्मा पर्वत तक सभी पर्वतों को अच्छे से डिस्कस किया और सभी पर्वतों को बारीकी से समझा।
दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।